स्टूडेंट्स, आज हम लोग हिंदी कक्षा में पाठ 13 बंदर गया खेत में भाग पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें एक बंदर की थोड़ी सी शरारती वाली कविता हम लोग पढ़ेंगे। आई होप कि आप सबको भी मज़ा आए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पाठ 13 बंदर गया खेत में भाग। बंदर गया खेत में भाग, चुटुर मुटुर तोड़ा साग, आग जलाकर चटर मटर, साग पकाया खदर बदर, सापड़ सूपड़ खाया खूब, पोछा मुँह उखाड़ कर दूब, चलनी बिछा ओढ़ कर सूप, डट कर सोए बंदर भूप। ये देखो सो रहा है ना एकदम आराम से बंदर। ओके, एक बंदर एक खेत में भाग कर गया। उसने खेत में साग तोड़े, उसने लकड़ी से आग जलाई तथा खूब अच्छी तरह से साग पकाया। ठीक है, बंदर ने साग को खूब मज़े से खाया। ये देखो है ना, बड़े मज़े से खा रहा है। फिर उसने दुब उखाड़ कर अपना मुंह पोंछा। उसके बाद बंदर राजा चलनी बिछाकर, ठीक है, चलनी बिछाकर सूप ओढ़कर डटकर सो गए। ये देखो कितने आराम से सोया है ना। तो थी ना एक बंदर, शरारती बंदर की छोटी सी प्यारी सी कविता। आई होप कि आप सबको भी अच्छा लगा होगा। चलिए अब हम आपको इस कविता के जो कठिन शब्द हैं वो मैं बता देती हूँ। चुटुर मुटुर का अर्थ होता है लकड़ी की आग जलाने पर होने वाली चटचट की आवाज़। जो आग जलाने पर जो चटचट की आवाज़ होती है उसे हम कहते हैं चुटुर मुटुर। ठीक है, खदर बदर, साग सब्जी को उबालने पर होने वाली आवाज़ को हम क्या कहते हैं? खदर बदर। ठीक है, दूब एक प्रकार की घास, हम इसे दूबिया घास भी कहते हैं। ठीक है, भूप अर्थात राजा। तो ये कुछ कठिन शब्द थे जिसके अर्थ आपको याद रखने हैं। ओके, अब मैं आपको आज का क्लास वर्क बता देती हूँ जो अभी आपको क्लास वर्क में करना है। ठीक है, क्या बिछाया क्या ओढ़ा, बंदर चलनी बिछाकर सूप ओढ़कर सो गया। लिखो ये कैसे सोएंगे। अब यहाँ पे ध्यान से आप लोग देखिए, यहाँ पे कुछ जानवर के नाम दिए गए हैं जैसे कि हाथी, चींटी, गिलहरी, शेर। तो अब आपको बताना है कि ये जानवर क्या बिछाएंगे और क्या ओढ़ेंगे। तो आपको क्या लगता है, अपने अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे आंसर लिखने हैं। ओके, नीचे चलते हैं। झटपट झटपट खटपट खटपट। अब आप बताओ, साग अभी हमने पढ़ा ना कविता में, साग पकाया खदर बदर। जब हम साग पकाते कैसे आवाज़ आ रही थी? खदर बदर की। अब आपको बताना है, खाया सबने पानी पिया मारे खर्राटे गिरे पलंग से। अगर ये सारी चीज़ें होती हैं तो कैसी कैसी आवाज़ होगी, तो आपको वो अपने हिसाब से लिखना है। ओके, अब हम नीचे आते हैं। भागो भागो भागो, बंदर खेत से साग तोड़कर भागा। हमने कविता में पढ़ा ना, बंदर खेत से साग तोड़ के भागता है। कौन कौन से काम करने के बाद तुम्हें भागना पड़ता है। अब आप बताओ, आप कौन कौन सा ऐसा काम करते हो जिसकी वजह से आपको भागना पड़ता है। तो वो आपको यहाँ पे क्या करना है, लिखना है। ओके, नीचे चलते हैं। इसमें कितनी तरह की टोपियाँ और पगड़ियाँ हैं बताओ। आपको बहुत सारी पिक्चर्स दिख रहे ना ये, तो आपको इसमें से बताना है कि इनमें से कितनी टोपियाँ हैं, ठीक है, और कितनी पगड़ियाँ हैं, वो आपको लिखना होगा। ओके, ये हो गया था आपका क्लास वर्क। अब हम चलते हैं होमवर्क पे। होमवर्क में आपको हिंदी अभ्यास पुस्तिका से पाठ 13 बंदर गया खेत में भाग का पेज नंबर 62, 63 एंड 64 ये आपको अभ्यास पुस्तिका में करना है। ओके, फ़िलहाल तो अभी आपको क्लास वर्क करना है और क्लास वर्क कंप्लीट करके आपको मुझे सबमिट भी करना है। ठीक है, तो अभी आप अपना क्लास वर्क कीजिए। ठीक है, हम आपको दूसरी कक्षा में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।